जो शहर में आपने नामांकन भरा और शहर में जुलूस निकाला है, क्या कहेंगे, किस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है? देखिए, आज का जो हमारा इलेक्शन होने वाला है हथीन नगर पालिका का, हथीन नगर पालिका का जो इलेक्शन है, पिछले 7 साल का जो राज रहा, उस राज का जो असर है वो लोगों के दिल और दिमाग में है। क्योंकि लोगों के संग जो अनीति हुई है, अत्याचार हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो खुलेआम लोगों के साथ मारपीट हुई है, जो लोगों के साथ खुलेआम चोर बाजारी हुई है, जो जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई, कहीं तार खींच दिए गए, कहीं गरीब मजदूर रेहड़ी वालों से खुलेआम तारबंदी करके इतना जुल्म करके पैसे लूटे गए हैं, उस अत्याचार के विरुद्ध शहर में चुनाव है। चाहे बेशक से शहर की जनता ने एक मन बना लिया है कि हमें जो कुशासन था, क्योंकि अगर आप पीछे कभी भी जाएं, किसी भी युग की बात उठा लेते हैं, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। बेशक से सरकार या मंत्रियों ने उसको टिकट दे दी। टिकट इसलिए मिल गई बीजेपी की, क्योंकि आपको पता है 7 साल की जो लूट थी ना, वो उसका टिकट में कहीं ना कहीं अहम रोल है। क्योंकि हमारे साथ जनता की आवाज़ थी, सरकार द्वारा पूरा सर्वे कराया गया था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि भाई अगर आप इस कैंडिडेट को, वर्तमान चेयरमैन को टिकट देंगे तो 100% आपकी टिकट चुनाव हारेगी। इंटेलिजेंस ने पूरी तरह अपनी एक रिपोर्ट दी थी। सीएम साहब ने पूरा प्रयास किया कि भाई अगर हम इस टिकट को यहाँ देते हैं, उन्होंने सीधा कहा था कि अगर ये टिकट, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी, सीआईडी की जो रिपोर्ट थी, अगर श्रीमती आभा के पास ये टिकट जाती है तो वो शहर में एक तरफा चुनाव जीतेंगी। टिकट हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन हम जनता जनार्दन बिल्कुल सबने मन बना लिया है, 36 बिरादरी ने एक मन बना लिया है कि कुशासन को समाप्त करना है। हमें ऐसा नेता चाहिए शहर में जिसका व्यवहार सकुशल हो, लोगों से मान सम्मान दे सके और वो ऐसा काम कर सके जिससे शहर का विकास हो सके, कोई लूटपाट ना हो सके। रविंद्र कुमार जी, आप निवर्तमान पार्षद थे, सदन में जो भी निवर्तमान चेयरमैन है उनके साथ ही, तो किस तरह के मुख्य घोटाले थे? देखिए, मुख्य घोटाले की बात यह है, मैं उन घोटालों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कीचड़ में अगर आप पत्थर मारोगे ना तो कीचड़ ही उछलेगी। लोगों को पता है, मुझे उसमें जाने कुछ कोई फायदा नहीं है। मुझे बात ये करनी है कि भाई हमें हथीन शहर का विकास कैसे करना है। अगर वही सरकार, कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, इससे पहले भी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, वही चेयरमैन था, पार्टी का चेयरमैन था, पार्टी का एमएलए था, पार्टी के वही चेयरमैन था, जिसको टिकट मिली है वो निर्वर्तमान चेयरमैन था। और अभी कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। लोगों ने 5 साल, जो 7 साल का कुशासन देखा, वो ट्रिपल इंजन की सरकार में ही तो देखा। अब 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें भयमुक्त सरकार चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जिसके सामने हम अपनी बात कह सकें, जिससे हम अपनी बात कहने में ये नहीं को डर लगे कि भाई वो हमारे साथ हाथापाई कर दे, हमारे साथ गाली गलौज करे। हम कमेटी से खुले मन से जा सकें, क्योंकि शहर में जितने भी लोग हैं उनका आतंक, निर्वर्तमान चेयरमैन का आतंक उनके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। मुख्य समस्या कौन कौन सी है? मुख्य समस्या यहाँ पे जो मुख्य समस्या है, जितने भी रोड हैं, जितनी भी सीवर है, जितनी भी सफाई व्यवस्था है, अभी यहाँ पे 4-5 दिन पहले सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा, उसमें भी लाखों रुपए की गड़बड़ मिली। ऐसे बहुत से घोटाले हैं। अगर जब ये परतें खुलेंगी ना, तो सरकार के बिना जो वर्तमान चेयरमैन है, जिसको टिकट मिली है, पागल हो जाएगा। इतने घोटाले किए हुए हैं। आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, किसी भी वार्ड में चले जाएं, कहीं भी सफाई व्यवस्था की बात है, कहीं कुछ नहीं है। उसका काम सिर्फ भय बनाना है, भय के सिवा और दूसरा कोई काम नहीं किया। लोगों को खुलेआम पीटा है, लोगों के साथ गुंडागर्दी की है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो आपका बघेल समाज से हो, प्रजापति समाज से हो, ठीक है, चाहे आपका खुरेसी समाज से हो। लोगों को खुलेआम पीटा है उसने, इसके सिवा उसने और कोई विकास की बात नहीं की। आपको पता है 1 से 14 वार्ड तक चुनाव होने हैं। जिस वार्ड में हम खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 10 है। हमारे पास टिकट नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता का प्यार है। जनता के प्यार की वजह से हमने अपने वार्ड नंबर 10 से अपने इस भाई की धर्मपत्नी को निर्विरोध पार्षद बना दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये ऊपर तक आवाज जाएगी, क्योंकि जिस 14 वार्ड में से सिर्फ एक 10 नंबर वार्ड ऐसा है जिसमें से निर्विरोध पार्षद का चुनाव हुआ है। इससे बड़ी उपलब्धि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एक तरफा चुनाव जीतेंगे, शहर में एक तरफा माहौल है। और आज जो आप नामांकन प्रक्रिया में आपने देखा, यहाँ हथीन शहर की वोटिंग होनी है, ना कि अन्य किसी गांव की होनी है। यहाँ रावतपाल, शहर रावतपाल, डागरपाल, कोई पाल काम नहीं करेगी। पालों से प्यार हमारा भी है। रावतपाल में वही खून हमारा है, वही खून उनमें है। लेकिन यहाँ 36 बिरादरी का प्यार है, लेकिन यहाँ शहर की वोटिंग होनी है। रावतपाल और डागरपाल की वोटिंग नहीं होनी। यहाँ शहर की हथीन की 36 बिरादरी की वोटिंग होनी है। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।